कितने लोग हैं जो 18, 20, 25 साल के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरह एक गुमनाम इंसान की आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आप इस उम्र के हैं तो आप किसी भी देश, कंपनी या परिवार के लिए वो स्टार हो सकते हैं जो हर कोई बनना चाहता है। आप जीवन के उस पटिडहाफ पर है जिसे हर कोई जीना चाहता है। अगर कोई बच्चा 10-12 साल का है तो वह भी सोचता है कब मैं 20 का होऊंगा और कॉलेज जाऊंगा। और जब कोई 40-50 साल का होता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं हमेशा लगता था कि काश मुझे एक बार और मौका मिल जाए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। वो गलतियां नहीं करूंगा, जो कि है वो फैसले बदल दूंगा जो लिए है, और समय बर्बाद नहीं करूंगा। अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा। ये जवानी की उम्र तय करती है कि तुम सफल बनोगे या असफल। और ये जो मैं बता रहा हूं इसे सुनकर समझो या फिर सिर्फ 10 साल, बस इतना ही इंतजार करना होगा और फिर जिंदगी का ये वक्त खुद समझा देगा। मैं जो आज आपको बता रहा हूं वो बकवास नहीं है, यह काम की बात है। मुझे बड़ा भाई, दोस्त, अंकल, दुश्मन या फिर मजाक समझो, जो तुम्हें समझना है समझो बात। इससे पहले समझ लो कि जब जिंदगी समझाने पर आती है तो दिल ही नहीं, इंसान के घुटने और औकात भी जमीन पर आ जाते हैं। जब जिंदगी अपनी औकात दिखाती है, इंसान की कीमत कुछ नहीं रहती। इस उम्र में अगर तुमने बहुत कुछ अनुभव कर लिया है, अगर घिस चुके हो, तो मान लो तुम वो मेटल हो, जितना रख दो उतना ही ज्यादा चमके। तुम अपनी किस्मत को चमका सको या नहीं, ये जिंदगी बहुत चालाक है। ये जानती है कि जब तक तुम अपनी किस्मत चमकाओगे ये तुम्हारे बाल सफेद कर देगी। अगर तुम रास्ते से भटके तो ये तुम्हारे सपनों और मुश्किलों की दौड़ है, जिसमें या तो तुम मुश्किलों को हराते हो या वो तुम्हें। जब मैं सुबह अपने जूते देखता हूँ, मुझे एहसास होता है कि सोच पर जितना पॉलिश लगाओगे, जितना रगड़ोगे, वो उतने ज्यादा चमकेंगे। एक कलाकार को समझ में आया कि अपनी कला में जितना समय और ध्यान लगाएगा, उसकी कला उतनी ही निखरेगी। हर सेकंड, हर मिनट जो आप लगाते हैं वो अंत में माइलस्टोन बन जाते हैं। अभी आपको लग सकता है कि आप फंस गए हैं। हर कोई पढ़ने को कहता है, कोई आपकी नहीं सुनता, ना समझता है। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सी बुरी भावनाएं और शिकायतें हैं, लेकिन मेरे दोस्त, धैर्य रखना सीखिए। आपकी मम्मी को भी 9 महीने इंतजार करना पड़ा था। आप जैसे सुंदर, महान व्यक्ति को इस दुनिया में लाने के लिए जल्दी नहीं की जा सकती। कुछ चीजों को जितना समय लगता है उतना लगेगा ही। इंतजार करना सीखिए जैसे आपने 9 महीने बाद जन्म लिया। पेट में भी आपकी मां ने आपका बहुत ख्याल रखा था, क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आपके लिए भारी वजन उठाना, बहुत प्रार्थनाएं की गई, पूजा की गई कि मेरा बच्चा अच्छा हो, स्वस्थ हो, समझदार हो, बड़ा होकर सबका नाम करे। समय लगता है जैसे पौधा लगाओगे पानी, 2 समय लगता है बड्ढा होने में, और आपकी 18, 20, 25 साल की जवानी में जो आप सीखते हैं, आपकी आदतें और समस्याओं के प्रति नजरिया जीवन भर साथ रहेगा। मुझे पता है कि कैलेंडर में 70 से 80% तारीखें आपके लिए बेकार हो सकती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, और आज के दिन के लिए भगवान का शुक्र है यह और बुरा हो सकता था। मैं मानता हूं कि आप जीवन में कुछ बेहतर के हकदार हैं। जो आज आपके पास है उससे बेहतर ही आप डिजर्व करते हो। आपको भी ऐसा लगता है और सच में ऐसा है। बैक हमेशा सुधार का मौका है। आज जवान होने के बावजूद अगर अपना समय नहीं बदल पा रहे हैं तो खुद को बदल सकते हैं, ताकि हर प्रकार के समय के लिए तैयार हो सके। जब हम युवा होते हैं और किसी बुजुर्ग को देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जी ली लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। आज भी ऐसा ही है, और मैं कह सकता हूं कि उसी समय अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति आपको देखता है तो सोचता होगा कि ये लड़का अपनी जवानी कहीं बर्बाद न कर दे, ताकि वो मेरे जैसा न बन जाए। अपनी शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और जीवन में इंसान की पूरी क्षमता होती है लेकिन उसे महसूस नहीं करते। आपके अंदर बहुत शक्ति है, हर कोई इसे नहीं पहचान सकता। जो पहचान लेता है, दुनिया उसे सितारों तक उड़ते देखती है। आने वाला भविष्य आज के युवाओं का है, आज के बच्चों का है। भविष्य में वही नेता, वही समाज, वही शिक्षक, वही माता पिता बनेंगे। आने वाला समय आज के बच्चों और युवाओं का ही होगा। और यदि सब कुछ का भविष्य है तो हमें समझना चाहिए कि कितनी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। इस उम्र में तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।
अगर कोई पूछे कि तुम्हारे सपनों के बदले में तुम क्या दे सकते हो, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि अपने सपने के लिए जान दे दूंगा। लेकिन हार मानना मेरे खून में नहीं है, हार मानना कभी नहीं सीखा। मैं नहीं जानता हार मानना। जो मुझे पता है वो ये कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने जीवन और करियर के बारे में सोचना है। अगर आपने कुछ छोड़ना सीखा है तो केवल उन लोगों को छोड़े जो जहर उगलते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, हर चीज में कमी निकालते हैं। ऐसे लोग किसी को भी डीमोटिवेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने सपनों को 100% हासिल कर लेंगे। अगर आज आप कसम खा लें कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब, मैं हर दिन जितना समय मिलेगा उसका अधिकतम उपयोग करूंगा। अपने सपनों के लिए समय निकाल सकता हूं, चाहे वो अधिकतम 1 मिनट ही क्यों ना हो। बहुत व्यस्त हो फिर भी 1 मिनट निकाल सकते हो, और वो केवल अपनी मेहनत और सपनों के लिए खर्च करूंगा। अगर आपका सपना आपके लिए मायने रखता है तो आप कुछ मिनट इंतजार जरूर करेंगे जो आपके और आपके सपनों के लिए होगा, क्योंकि यही वो समय है जो आपको और आपके सपनों को मिलता है। इससे सरल तरीका कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में सपने को हासिल करने का, कि जितना समय मिले उतना समय अपनी ईमानदारी से जिंदगी से निकाल के अपने सपनों के लिए समय लगाइए। अगर मुझे 1440 मिनट में से 1 मिनट ही मिल रहा है, कैसे मैं सफल बनूंगा? इसने क्या बात कह दिया? इतने समय में कोई बन सकता है क्या? मेरे दोस्त, ये सवाल मासूमियत भरा है। इतना समय बहुत है अपने सपनों को हासिल करने के लिए। बात वेट फॉर माई 1 मिनट बिफोर यू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दिस कंक्लूजन। वो आपका 1 मिनट ये दिखाता है कि चाहे आप पूरी जिंदगी जी लो, लेकिन आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो 1 मिनट, और ये जो आपका समर्पण होगा। मीन्स हाउ पैशनेट यू आर फॉर योर ड्रीम, कि अगर आपको जीवन में 1 मिनट भी मिले तो आप उस काम के लिए जिएंगे। क्या आपका ऐसा व्यवहार, जो ऐसी गुणवत्ता समय, आपका जुनून न केवल आपको मेहनत करवाएगा बल्कि हारने नहीं देगा? कब तक नहीं देगा? जब जवान हो के जिंदगी कैसे जी? इसका एक सीधा सा जवाब है, अगर आप जवान हैं तो आपको जवान दिखना चाहिए। जवान कैसे दिखेंगे? मेकअप करने से, अच्छा दिखने से, या दिल में एक उबलता सपना रखने से? मुझे पता है अगर आप जीत की भावना को समझते हैं तो आपका जवाब होगा कि यार, जवान होकर जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दिल में, अपने जिगर में एक उबलता सपना रखें, जिसकी वजह से आप ये साबित कर पाए कि आपकी पैदाइश का मकसद क्या है और ये जीवन का अर्थ क्या है। वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि पूरी कहानी का एक ही सार है। सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है खुद पर, और मेहनत के लिए ये शरीर जो आपके पास है, इसे मेहनत करवाए। इसका गुलाम मत बने, इसका मालिक बने और खुद को मेहनत करवाए। अगर इस उम्र में आपने आलस छोड़कर खुद को मेहनत के लिए मजबूर कर लिया तो फिर देखिए क्या होता है और क्या हासिल करने से बचता है। वो सब रहेगा, बचेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो का मकसद समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहे। देश में नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम। जय हिंद, वंदे मातरम।